ईसा नाम जगतोष वेंकटपते विष्णु पराम प्रेयसी तदवक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तच्छांति संवर्धनी पदमालंकृत पाणी पल्लव जुगाम पदमासन स्थान श्रियम वात्सल्यादि गुणो ज्वलाम भगवतीम वंदे जगन मातरम वंदे जगन मातरम। अभी मैं बद्रीनारायण भगवान के बारे में बता दूं। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा लक्ष्मी जी से, देवी जी बहुत दिनों तक दुनिया का कार्य मैंने संचालन किया, मेरी इच्छा है तपस्वी बन करके मैं साधना करूं और संसार समाज गुरु को संदेश दूं कि जीवन में अगर तेज आता है, बाहरी शरीर में तेज, हमको अनेक प्रकार के भोजन और पौष्टिक तत्वों को खाने से शरीर का बाहरी तेज हमारे पास आ सकता है, आता भी है, लेकिन आध्यात्मिक और भीतर का तेज अगर कहीं आने की बात है तो साधना, योग, तपस्या और सदाचार से ही आता है। भले वो शरीर से पतला हो, दुबला हो, जो कुछ हो, लेकिन भीतर की ताकत जो होती है वो साधना से ही आती है। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि वैकुंठ में तो बहुत दिनों से मैं रह रहा हूं, मेरी इच्छा है तपस्वी वेश में होकर के मैं तपस्या करूं। लक्ष्मण ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, आप जाएंगे और हम क्या करेंगे यहाँ पर? अरे देवी जी तुम वैकुंठ लोक में रहो, मैं तपस्या करके आऊंगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा महाराज, हम ही चलूंगा। कि नहीं, तपस्या में तो अलग अलग तपस्या की जाती है, मैं अकेले तपस्या करूंगा। ठीक है महाराज, मैं भी अपना किसी न किसी तरीका से अपना उपाय ढूंढ लूंगा। भगवान श्रीमन नारायण आकर के तपस्या करने लगे। लक्ष्मी जी ने विचार किया, ईसा नाम जगतोष वेंकटपते विष्णु पराम प्रेयसी तदवक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तच्छांति संवर्धनी पदमालंकृत पाणी पल्लव जुगाम पदमासन स्थान श्रियम वात्सल्यादि गुणो ज्वलाम भगवतीम वंदे जगन मातरम वंदे जगन मातरम। वो लक्ष्मी जी जहां भगवान नारायण तपस्या कर रहे थे, वहीं बैर का वृक्ष बन करके, बैर का वृक्ष बन करके भगवान नारायण को छाया देने लगी। आज भी देख रहे हैं कितना ठंडा है, पहाड़ पर देखिए बर्फ जम रहा है। आज से हजारों वर्ष पहले क्या इसकी स्थिति होगी आप सब निर्णय कर सकते हो। आप भगवान के चारों तरफ देखिए, कहीं भी बड़ा आपको वृक्ष नहीं दिखाई पड़ रहा है, छोटी छोटी झाड़ियां दिखाई जरूर पड़ रही है, लेकिन बहुत फलदार वृक्ष जो वो आप कहीं नहीं देख रहे हैं चारों तरफ क्षेत्र में। कितनी ठंडाई होगा। पहले के जमाने में लोग वहां से सबसे मिल करके, रो करके, गा करके, प्रणाम करके लोग आते थे बद्रीनारायण क्षेत्र में कि अब आ जाएंगे तभी ठीक है और नहीं आएंगे तभी ठीक है, सबसे सुख करके आते थे। एक पुराने लोग जानते होंगे 6 घंटा लोगों को आने में लगता था। हम तो अभी साधन हो गया तो हम लोग एक दिन में आ जा रहे हैं। जब हरिद्वार से लोग चलते थे तो 6 महीना में यहाँ पर पहुंचते थे। जंगल में कहीं हिंसक जीव मिली से झुंड के झुंड, टीम की टीम लोग आते थे, जाते थे, सब करते थे। अभी भी सरकार द्वारा इतनी व्यवस्था करने के बाद भी कितना दूर यात्रा है ये तो आप तय किए होंगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको तबीयत खराब नहीं हो गया हो, सर्दी से, खांसी से, सिर में दर्द है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, कितनी कठिनाई है, आप जरूर ध्यान दे सकते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरे स्वामी, मेरे पति तपस्या कर रहे हैं, तो मेरा भी तपस्वी रूप होना, उनकी तपस्या का संरक्षण करना मेरा स्वरूप होता है। वही लक्ष्मी जी बैर का वृक्ष बन करके भगवान नारायण जहाँ तपस्या कर रहे थे उनको छाया देने लगी। अभी तो मंदिर बन गया है ना। मध्यकाल में कुछ वैदिक परंपरा, सनातन परंपरा की अस्मिता को असहज करने के लिए कुछ विचारकों द्वारा, कुछ दार्शनिकों द्वारा प्रयास किया गया। हालांकि उनका प्रयास बहुत दिनों तक सफल नहीं रहा। चाहे वह बौद्ध दर्शन हो, चाहे वह और अनेक प्रकार के दर्शन हो, उनके दार्शनिक हो, उन्होंने वैदिक परंपरा की अस्मिता पर कहीं न कहीं प्रश्न लगा करके, अंगुली उठा करके उस वैदिक परंपरा को थोड़ी सी उदास करना चाहा, लेकिन बहुत दिनों तक उनका प्रयास साहस में नहीं रहा। समय के अंतराल में आदि शंकराचार्य जी आए और उन विचारकों, दार्शनिकों द्वारा जो हमारे बद्रीनारायण भगवान की मूर्तियां जो थी उनको कहीं न कहीं अस्त व्यस्त करने का प्रयास किया था। पुनः अपने सत्य के द्वारा प्राप्त आदि शंकराचार्य ने बद्रीनारायण भगवान की प्राचीन परंपरा जो है उसको पुनः स्थापित किया। ये तो चलती रहती है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि नारायण तपस्या में बैठे थे, लक्ष्मी जी बेर का वृक्ष बन करके
और उनकी तपस्या को पूरा किया। तो बद्री नारायण का मतलब क्या हुआ? लक्ष्मी नारायण। बद्री माने लक्ष्मी जी, नारायण मन नारायण। लक्ष्मी जी बद्री वृक्ष बन करके और नारायण अपने पति की तपस्या को सार्थक किया, पूर्ण किया। इसलिए लक्ष्मी नारायण कहिए, बद्री नारायण कहिए, श्रीमन नारायण कहिए, कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे लक्ष्मी नारायण यहाँ पर बद्री नारायण के रूप में हो गए। ऐसे बद्री नारायण पावन क्षेत्र में हम सब लोग आज एकादशी के पावन अवसर पर अधिक मास मलमास ज्येष्ठ में, जिसको हम लोग पुरुषोत्तम मास कहते हैं, इसमें केवल पूजा पाठ कथा प्रवचन जप तप तीर्थ व्रत करने का बहुत बड़ा महत्व है। बिजली का करंट हो लेकिन जब ट्रांसफार्मर लग जाता है तो वोल्ट बढ़ जाता है। उसी प्रकार से हर महीना में, हर दिन, हर समय में पूजा करने का फल है, लेकिन मलमास और पुरुषोत्तम मास में अगर किया जाता है इसका और महत्व बताया गया है। ऐसे पुरुषोत्तम मास ज्येष्ठ में हम लोग पावन बद्री नारायण क्षेत्र में आए हुए हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को हमारे हरिद्वार के महंत पीठाधीश्वर श्री वैकुंठनाथ स्वामी जी आपको सुना रहे हैं। तो मैं भगवान श्रीमन नारायण से प्रार्थना करूंगा कि यह पावन अवसर, पावन यह पुरुषोत्तम मास बद्री नारायण का क्षेत्र में हम सब लोग का पूजा पाठ कथा प्रवचन समस्त विश्व का और समस्त प्राणियों का मंगल हो और मंगल करे। इसी मंगल कामना के साथ अभी मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय श्रीमन नारायण, जय श्री